हेलो दोस्तों, एस आर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज रिपेयर करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा एलईडी बल्ब होता है उसका जो सर्किट ड्राइवर हमारा होता है दोस्तों, ये ख़राब हो जाता है। जो कि इसका लाइट ऐसी सब ख़राब हो जाता है तो हमारा ये रिपेयर नहीं हो पाता है दोस्तों। आसानी से हमें मार्केट से भी कभी नहीं मिलता है दोस्तों, या हमें किसी पुराना सर्किट से भी हमें इस नंबर का आईसी हमें नहीं मिल पाता है। तो उस स्थिति में दोस्तों इसको आप बाईपास करके भी जला सकते हैं दोस्तों, जो कि किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा दोस्तों। जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं मार्केट से इस तरह से आरसी ड्राइवर भी परचेस कर लाते हैं, तो इस तरह से भी जलाते हैं तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इसी तरह से इसमें भी इस तरह से इसका जो बाईपास करके जलाओगे तो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से आरसी ड्राइवर इसमें भी बन जाएगा दोस्तों। इसको परचेस करने से अच्छा दोस्तों इसको भी आप अपने घर पे बना लीजिएगा दोस्तों, ये आपका पैसा बच जाएगा दोस्तों, और एलईडी बल्ब आपका चलते रहेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये जो आरसी ड्राइवर में क्या क्या कंपोनेंट लगा होता है दोस्तों, इस देखिए इस तरह से देखिए, इसमें भी एक कैपेसिटर लगा होता है दोस्तों। और ये देखिए इस तरह से एक पीएफ लगा होता है, एक एमओवी होता है दोस्तों, एक फ्यूज होता है दोस्तों, इस तरह से। और पीछे साइड में देखिए दोस्तों, इसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बस लगा होता है दोस्तों, इस तरह से। बस इतना सा ही लगा होता है और कुछ नहीं है। इसमें से आपका एलईडी बल्ब 100% ग्लो करता है दोस्तों, जो कि किसी भी तरह का रोशनी में भी कमी नहीं होता है दोस्तों। और डिम लाइट में भी चलता है दोस्तों। और जब अधिक वोल्टेज होगा तब तो फ्यूज होगा या ख़राब होगा, वो तो इसमें भी होगा, ये इसमें भी होगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना, ताकि आने वाला इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो जब तक मैं डालूँ तब आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और कुछ देख के आप कुछ नया कुछ सीख सकें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एसी ड्राइवर का। ये देखिए इस तरह से इसका जो सर्किट होता है ये ख़राब हो जाता है। ये इसको निकाल लीजिएगा इस तरह से, जैसा इसमें देखिए इस तरह से मैंने निकाला हुआ हूँ, जैसे आपको दिखाने के लिए इस तरह से। जो कि इसके अंदर का आरसी ड्राइवर इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से। ये ड्राइवर सर्किट इस तरह से होता है इसका अंदर का, देखिए इस तरह से। और ये जो इसका टिकली है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से, ये टिकली है इस जगह का है, देखिए इस तरह से। तो इसको भी निकाल लीजिएगा, और इसका ये आपको चेंज करके देख लेना है पहले। वोल्टेज देखिएगा, इसमें वोल्टेज नहीं प्रेजेंट नहीं होता है। और ये हमारा एलईडी ईएमसी पीसीबी ये सही होता है। और हमारा ये जो ड्राइवर सर्किट हमारा ख़राब होता है, जो कि इसका लाइट ऐसी ख़राब है। तो इस स्थिति में आप इसको बाईपास कर लीजिएगा दोस्तों, इस तरह से। तो वीडियो में सीखोगे तब कुछ बाईपास करने का मेथड भी आप सीख जाओगे, और अपने आप खुद से प्रैक्टिस करते करते आप खुद कुछ दिनों में ही आप इसका मास्टर बन जाओगे दोस्तों। देखिए इस तरह से, जैसा कि इसमें देखिए आपको चेक कर लेना है पहले कौन कौन सा कंपोनेंट आपका सही है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए इसमें लगा होता है एक फ्यूज लगा होता है, देखिए किसी किसी में दोनों में भी लगा होता है फ्यूज, इस तरह से देखिए। देखिए इस तरह से इसमें फ्यूज लगा होता है, इसमें एक लाइन होता है, देखिए ये डायरेक्ट लाइन है। अगर इसमें भी अगर फ्यूज लगा होगा दोस्तों, तो फ्यूज को भी दोनों को आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा दोस्तों, इसको कंटिन्यूटी के रेंज में रख के। और ये है हमारा ये इंडक्टर कोयल, जैसे लाइन फिल्टर कोयल, देखिए इस तरह से। और ये दो छोटा छोटा ये पीएफ देखिए इस तरह से। देखिए इतना सब का आपका काम नहीं है दोस्तों, इतना सब देखिए ये सब है या नहीं तो भी चल जाएगा आपका। 2 3 4 कंपोनेंट आपका सही होना चाहिए। और उससे बाद में ये देखिए इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर आपका सही होना चाहिए। ये कैपेसिटर सही है तो आपका ये काम हो जाएगा दोस्तों, ये 100% ये आपका जल जाएगा। और रोशनी में किसी भी तरह का कमी नहीं आएगा, रोशनी इसको बराबर मिलेगा दोस्तों। तो ये देखिए इस तरह से, जैसे कि इसमें ये ब्रिज रेक्टिफायर ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा आईसी की तरह दिखता है, ये एसएमडी, ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं आपको चेक करने का तरीका भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको चेक करना है। देखिए इस तरह से मैंने बजर के रेंज में सेट कर लिया हूँ मीटर को, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से इस बजर का रेंज में इसको सेट कर लेना है, देखिए इस तरह से। इस तरह से इसको सेट कर लेना है, देखिए इस तरह से मीटर को। और सबसे पहले देखिए इस तरह से, जैसे ये हमारा वायर हो गया, ये वायर इसमें किसी तरह का फ्यूज नहीं है, देखिए इस तरह से। तो इसमें तो डायरेक्ट हमारा इधर इनपुट हो जाएगा, देखिए इस तरह से। और ये जो हमारा है एक पॉइंट बचता है, देखिए इस तरह से। यहाँ हमारा एक लाइन का इनपुट था जो कि इसमें वायर नहीं है, देखिए इस तरह से। पर इसमें ये देखिए यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, देखिए इस तरह से। तो फ्यूज को आपको चेक करना है मल्टीमीटर में, देखिए इस तरह से। किसी भी प्रोब में लगा दीजिएगा इस तरह से, एक तरफ और एक तरफ, एक दोनों तरफ, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से। तो इसमें कुछ रीडिंग शो कर रहा है, देखिए इस तरह से। तो इसका मतलब ये हमारा सही है दोस्तों।
इसमें किसी भी तरह का इसमें रीडिंग शो नहीं करता है या बीप की साउंड नहीं सुनाई देता, तो समझ लीजिएगा कि ये हमारा ख़राब हो चुका है, ओपन हो चुका होता है दोस्तों। तो ये देखिए इस तरह से, तो इसको इस तरह से चेक कर लीजिएगा, ये हमारा सही है। और देखिए ये देखिए इस तरह से ये हमारा लाइन फिल्टर कोयल, देखिए इस तरह से। तो इसको भी इसमें दोनों यहाँ पे है, इसमें किसी भी प्रोब को लगा दीजिएगा इस तरह से, इसमें बीप की साउंड सुनाई देना चाहिए। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से इसमें बीप की साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा इंडक्टर कोयल जो बोलते हैं या लाइन फिल्टर कोयल बोलते हैं, ये हमारा सही है। देखिए इस तरह से। और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। देखिए आपको सामने से दिखा देता हूँ। देखिए इसमें हमारा एक साइड हमारा माइनस है और एक साइड हमारा प्लस है। देखिए इस तरह से। तो इसमें से देखिए इसमें लाइन हमारा प्लस माइनस, इस पर कुछ नहीं होता है। इधर एसी का सेक्शन है, देखिए इस तरह से। तो इसमें देखिए इस तरह से, अगर एक तरफ से आपका देखिए इस तरफ से इसको पलट लीजिएगा। देखिए इस तरह, मैं प्लस को प्लस माइनस को माइनस में रख रहा हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने रखा है। तो मीटर में हमें कुछ भी रीडिंग शो नहीं किया, देखिए एक साइड से। तो इसको मैं अब पलट लेता हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए मैं मीटर को इस तरह से प्रोब को पलट लेता हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह। तो आप मीटर में देख सकते हैं कि इसमें कुछ रीडिंग शो कर रहा है। तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में या किसी भी सिंगल डायोड में भी एक तरफ से शो करता है और एक तरफ से शो नहीं करता है। तो इसी तरह से देखिए ये हमारा सही है। और इसमें इस तरह से अगर बीप साउंड सुनाई देता तो हमारा ये ख़राब होता दोस्तों। तो इतना सब आपको चेक कर लेना है, उसके बाद में देखना है कि ये हमारा कैपेसिटर सही है या नहीं। तो इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए देखिए इस तरह से, इसका माइनस है, माइनस का ये देखिए इस तरफ से माइनस दिया रहता है, माइनस प्लस होता है इस कैपेसिटर को। तो इस तरह से देखिए इसका एक साइड माइनस और एक साइड प्लस, देखिए इस तरह से। और इस साइड से पलट के देखिए, देखिए इस तरह से यह भी रीडिंग शो करने लगा। ये भी सही है दोस्तों इसी तरह से। और एक तरीका ये भी है, इस तरह से प्लस और माइनस इस जगह पे दोनों इस तरह से रख दीजिएगा। देखिए इस तरह से, जैसे मैं रखा हूँ, जैसे 5-6 सेकंड या 10 सेकंड बाद इस तरह से रख दीजिएगा। उसके बाद में मीटर को आप डीसी हमें 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। और जिस तरह से रखे थे, देखिए ये माइनस को माइनस में रखेंगे और प्लस को प्लस में रखेंगे इस तरह से, माइनस को माइनस प्लस को प्लस में। देखिए तो हमारा मीटर में देखिए हमें कुछ वोल्टेज हमें डाउन होने लगा है। देखिए इस तरह से जो हमारा ये कैपेसिटर चार्ज होके डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी है हमारा कैपेसिटर बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलिए इसको दिखाते हैं कि किस तरह से इसका बाईपास लाइन करते हैं और किस किस कंपोनेंट को काटना पड़ता है किस लाइन से। तो चलिए देखते रहिए। देखिए इस तरह से पहले कटर ले लीजिएगा। देखिए इस तरह से, जिसमें आपको दिखाता हूँ ये वाला, ये देखिए इस तरह से ये ड्राइवर दोनों सेम है। देखिए इस तरह से किसी भी तरह का, ये देखिए किसी भी तरह का ये कुछ नहीं है, ये सेम है दोनों। देखिए इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको किस तरह से लाइन को कहाँ कहाँ से काटना होगा इस तरह से आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए इस जगह से, पहले इस जगह समझ लीजिएगा, देखते रहिए वीडियो को। जैसा कि इसमें लाइन आ रहा है देखिए इस तरह से, तो हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है इस तरह से देखिए। और ये एक तरफ हमारा, ये देखिए ये फेस न्यूट्रल दोनों इस तरफ में लगेगा दोस्तों। और इस तरफ हमारा डीसी वोल्टेज हमें मिलेगा, देखिए प्लस और माइनस। देखिए तो माइनस का सिरा हमें देखिए इस पॉइंट से, यहाँ से डायरेक्ट हमें यहाँ मिल जा रहा है। देखिए जो कि हमारा इस कैपेसिटर तक मिल जा रहा है माइनस। देखिए इस तरफ, देखिए यहाँ तक पूरा हमें इस लाइन को ट्रेस करके लाना है दोस्तों। जो कि इस माइनस वाला पॉइंट को देखिए, इस वाला माइनस वाला पॉइंट को देखिए, यहाँ से हम देखिए इस वाला कैपेसिटर तक हमें माइनस पहुँच गया। देखिए इस तरह से, तो इस वाला देखिए, और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है देखिए इस तरह से। तो इस वाला डायोड को हमें तोड़ देना है, यहाँ से इसको लाइन को कट कर देना है। देखिए अब यहाँ से किसी भी तरह का इस साइड में हमें कनेक्शन नहीं है, इस साइड में जैसे यहाँ से निकाल दिया इस तरह से। और यहाँ से जो एक सर्किट का ये कनेक्शन है, इसको यहाँ से काट देना है आपको। जो कि यहाँ से प्लस और माइनस जो निकल रहा है दोस्तों, उसको सिर्फ इस कैपेसिटर के प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में इसी पे जोड़ना है दोस्तों। देखिए
आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से प्लस को प्लस और माइनस को माइनस इस कैपेसिटर के में जोड़ना है। देखिए तो एक लाइन हमारा यहाँ से डायरेक्ट आ जाता है, तो इस जगह से इसको छुड़ा देंगे दोस्तों, और इसमें हमारा माइनस पूरा यहाँ तक पहुँच गया। तो अब चलिए अब प्लस को हम करते हैं। तो प्लस को देखिए इस जगह पे इस ऐसा रहता है, इसका सर्किट का डिजाइन देखिए यहाँ से होके आ रहा है इस जगह पे। देखिए तो इस जगह पे आके इस आईसी पे चला जाता है। तो इस आईसी हमारा ख़राब है, तो इस आईसी को तो हमें यूज करना नहीं होगा दोस्तों। तो आईसी को ख़राब है तो इस जगह से देखिए यहाँ से आइएगा तो इस जगह पे इसको कट कर दीजिएगा, इसका प्रिंट को। जैसे देखिए इस तरह से आप किसी भी चीज़ से या कटर की सहायता से इस तरह से इसका जो लाइन प्रिंट है इसको इस तरह से कट कर दीजिएगा यहाँ पे। देखिए इस तरह से, ताकि यहाँ से हमारा किसी भी तरह का वोल्टेज इस अंदर में जो कंपोनेंट है किसी भी तरह के अंदर ना जाए दोस्तों। देखिए तो यहाँ से एक हमें इस तरह से कटिंग कर देना है, और यहाँ से इसका जो पॉइंट था ये डायोड का, इसको भी अब कटिंग करके यहाँ से निकाल देना है। इसका लाइन को यहाँ डायरेक्ट पहुँचा देना है, और यहाँ वाला को ये देखिए इस तरफ से। और इधर से देखिए दोस्तों जो इस कैपेसिटर का प्लस पॉइंट है, जो प्लस का ये देखिए लेग है, इस लेग से इस तरफ जो आने वाला देखिए इस तरफ जो बैक में इस तरफ से आने वाला कनेक्शन का लाइन को भी इसको आपको काट देना है इस तरह से, इस तरह से। देखिए इस तरह से दोनों को कनेक्शन को काट देना है। सिर्फ आपको समझ रहेगा दोस्तों कि सिर्फ आपको इस प्लस और माइनस को हमें कैपेसिटर के प्लस माइनस में डायरेक्ट कनेक्शन करना है दोस्तों। इससे और दुनियादारी से किसी को मतलब नहीं है दोस्तों। बस यहाँ से प्लस माइनस उठा के इसमें जॉइंट करना है। तो चलिए मैं आपको प्लस माइनस को डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इसका माइनस यहाँ से हमें मिल चुका है, अब प्लस को लाएंगे दोस्तों। तो प्लस को लाने के लिए यहाँ पे हम सोल्डिंग करेंगे, एक वायर लेंगे छोटा सा और इसके इस सिरे पे प्लस वाले सिरे पे सोल्डिंग कर देंगे। तो चलिए मैंने एक वायर ले रहा हूँ छोटा सा। देखिए इस तरह से देखते रहिए, बिल्कुल आसान है। वायरिंग में आप गलती ना करें, गलती नहीं करें कर देंगे तो आपको नहीं जलेगा आपका एलईडी बल्ब। देखिए इस तरह से, जैसे ये देख सकते हैं ये हमारा प्लस का, ये देखिए इस टर्मिनल पे देखिए इस तरह से मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया हूँ। और इसको ला के आपको ये जो कैपेसिटर है देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटर है इस साइड देखिए ये माइनस है और इस साइड हमारा प्लस है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को हमें इस तरफ से इसको ला के देखिए इस तरफ से इस जगह पे हमें सोल्डिंग कर देना है इस तरह से। देखिए इतना सा, देखिए इतना सा ही आपको कर देना है। देखिए अब लाइन को फिर से समझ लीजिएगा। ये देखिए तो एक तरफ से देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है एसी वोल्टेज और इस तरफ से आ रहा है हमारा डीसी वोल्टेज। तो हमारा माइनस का पूरा प्रिंट यहाँ तक पहुँच गया इस कैपेसिटर तक, और यहाँ हमारा प्लस का पॉइंट है। तो प्लस का पॉइंट यहाँ से एक जम्फर वायर उठा लिए और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन कर दिए, और इधर का लाइन को पूरा कटिंग कर दिए, हम डिस्कनेक्ट कर दिए इधर का वायर को। देखिए तो इतना सा करना है दोस्तों आपको, और बस आपका ये आरसी ड्राइवर बन के तैयार हो जाता है दोस्तों इस तरह से। और देखिए दोस्तों इसके आगे में एक फ्यूज है, तो और एक टर्मिनल पे हमें एक पीएफ लगाना होगा दोस्तों इस तरह से, देख सकते हैं। देखिए इस तरह से एक पीएफ इसमें लगा देना पड़ेगा इस तरह से, देखते रहिए इस तरह से। तो एक वायर को मैं निकाल लेता हूं जो कि इसका, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से ये पीएफ का नंबर है दोस्तों 135J। देखिए 400 वोल्ट, आप 135 155J या कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस तरह से, और मैंने एक जो टर्मिनल निकाला हूँ उस टर्मिनल में इसको सोल्डिंग कर देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से इसको सोल्डिंग कर देंगे। इस तरह से इसको सोल्डिंग हो जाएगा तो देखते हैं। देखिए बस इतना सा करना है आपको।
देख लीजिए, जब आपको इस पीएफ को अगर आपको इस सर्किट में ही फिट करना है दोस्तों, तो इस जगह पे आप एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों इस तरह से। ये जो ये कंपोनेंट खाली होता है दोस्तों, इसको निकाल दीजिएगा और इसके जगह पे यहाँ पे और यहाँ पे डाल दीजिएगा दोस्तों, ये और ये पॉइंट पे। देख सकते हैं, आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट से आपको कनेक्शन कर देना है इस वाला को, और इस तरह से लगा दीजिएगा तो अपने ड्राइवर सर्किट के अंदर में ही, इस एलईडी बल्ब के अंदर में इसको एडजस्ट कर पाओगे दोस्तों। या तो इस साइड में पीछे भी करके लगा सकते हो, किसी भी साइड में इसको एडजस्ट कर दोगे तो चल जाएगा, या इस तरह से इसको टेप मार दोगे और इसके अंदर में डाल दोगे इस तरफ और रख दोगे एलईडी बल्ब के अंदर में, तो भी काम चल जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। तो इसमें हमारा प्लस माइनस होता है दोस्तों, इस देख सकते हैं इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। तो प्लस को इस प्लस में ज्वाइंट करेंगे और माइनस को माइनस में कनेक्शन कर देंगे इस तरह से। देखते रहिए दोस्तों, बिल्कुल स्किप करके ना देखें। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने प्लस को प्लस में ज्वाइंट कर दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से, और ये है हमारा माइनस का। देखिए इस तरह से मैंने माइनस को माइनस में कनेक्ट कर दिया हूँ। देखिए यही है हमारा ये कैपेसिटर है, और इसी कैपेसिटर के माइनस में हम इस MCBCB का माइनस प्लस को इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, और प्लस को प्लस में इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए इस जगह पे एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, SMD रेजिस्टेंस, जो कि इस कैपेसिटर का चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया हुआ है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से, तो इसको आपको रहने देना है इस तरह से। तो चलिए आपको एक वायर की सहायता से इसको चेक करके दिखाते हैं आपको कि ये हमारा जल रहा है कि नहीं जल रहा है दोस्तों। या आप इसमें से गलत आप कमेंट करने लग जाओगे दोस्तों कि ये फेक वीडियो बना रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से लिया है, ये क्लिप लिया हूँ मैं इस तरह से, किसी को इस तरह से, देखिए इस तरह से, ये बहुत ही काम में आता है दोस्तों। आप भी इस तरह से बना लीजिएगा, ये परचेस कर लीजिएगा। देखिए मैंने इस तरह से वायर लिया, देखिए इस तरह से, देखिए, और एक वायर को इस जगह पे आपको AC का सप्लाई देना है। देखिए इस तरह से, इस PF का एक छोर पे और इस वाला का यहाँ पे, देखिए इस तरह से। और ये जो है दोस्तों, इसको देखिए, ये है हमारा सीरीज बोर्ड का सॉकेट। देखिए इस तरह से, इस जगह पर कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारा सीरीज बोर्ड का सॉकेट है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से। तो सीरीज बोर्ड का सॉकेट में देखिए इस तरह से लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसका कितनी रोशनी बेहतरीन दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से, देखिए इसमें किसी भी तरह का रोशनी में कमी नहीं होगा दोस्तों, और ये बिल्कुल 100% ये वर्किंग करता है दोस्तों। ये 100% जलेगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वाला जो हमारा, देखिए इस तरह से, इस वाला जो RC ड्राइवर से हमें जलता है, उसी तरह से इसमें भी जलेगा दोस्तों। इसे किसी भी परेशानी नहीं होगा दोस्तों। देख सकते हैं ये पूरी तरीक़ा से इस तरह से ग्लो करते हैं दोस्तों। देखिए और एक बार मैं लगा दे रहा हूँ दोस्तों, आपको वही है दोस्तों, वही सर्किट है। देख सकते हैं, देखिए जो हमने अभी बनाया वही सर्किट है दोस्तों। देख सकते हैं इसमें इतनी ज़्यादा रोशनी मिल रहा है कि देखो सामने से देखा नहीं जाता है दोस्तों। इस तरह से इसका डिफ्यूज़र लगाएंगे तो देखिए ये ब्लिंक करने का टाइप दिखता है दोस्तों, ये कैमरे की वजह से दिखाई देता है दोस्तों। ये देखिए ये पूरी तरह से जल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वही है, आपको स्किप करके बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों इस पार्ट को। देखिए सेम वही है दोस्तों। और देख लीजिए दोस्तों इसका, देखिए इस तरह से, देख लीजिए इस तरह से, बिल्कुल सही है। किसी भी तरह का इसमें फेक वीडियो नहीं है दोस्तों। ये 100% वर्किंग करता है। इस तरह से आप अपने किसी भी पुराना LED को और ड्राइवर को, सर्किट को चला सकते हैं इस तरह से बाईपास करके भी। देखिए इस तरह से
बिल्कुल आसान तरीक़ा से आपको समझ जाओगे और इस तरह से किसी भी फेंके हुए एक स्क्रैप का एलईडी को आप रिपेयर कर पाओगे दोस्तों। इस तरह से देखिए इस तरह से, जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लेना, ताकि आने वाला इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो डालूं तो आपको जल्द मिल सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।